22 जनवरी 2024 वो तारीख जिसका जनमानस को इंतजार है। प्रभु श्री रामलला अपने विशाल मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये दिन लंबे संघर्ष के बाद आया है। इस लंबे संघर्ष के साक्षी श्री रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र दास जी ने एक लंबा संघर्ष देखा है, उस संघर्ष की भी बात होगी, लेकिन शुरुआत 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो पूरी विधि क्या होगी, कैसे प्राण प्रतिष्ठा को रूप दिया जाएगा? देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार है क्या क्या विधि प्राण प्रतिष्ठा में करना चाहिए। इसके लिए आचार्य नियुक्त हैं और उनके माध्यम से ही होगा कि इस जो नवीन मूर्ति बनी है और जिसको उस रामलला के जो गर्भगृह है जिसमें स्थापित करना है, वह मूर्ति की बड़ी कई विधान से ही वहाँ स्थापित होगी। उसमें कई जगह उनको रखना पड़ता है, जैसे उनको अन्न में रखना जाएगा, ढका जाएगा एकदम, उसको कहते हैं अन्नाधिवास। उसके बाद पुष्प में रखा जाएगा, उसमें कहेंगे पुष्पाधिवास। उसके बाद में उनको औषध में रखा जाएगा, जिसमें क्या औषधियाधिवास। इसके बाद दूध में रखा जाएगा, जिसमें कहेगा दुग्धाधिवास। उसके बाद जल में रखा जाएगा, जिसमें जलाधिवास। इस प्रत्येक रखने के बाद उसकी प्रक्रिया मंत्र के द्वारा रखा जाएगा, जो शास्त्रों में वेद पुराणों में जिसका प्रकार प्रतिष्ठा में इसको रखने पर तो यह मंत्र, और हर जगह जहाँ जहाँ उनको स्थापित किया जाएगा वो सभी मंत्रों के द्वारा ही किया जाएगा। पहले इस मूर्ति को नगर भ्रमण कराते हैं। नगर भ्रमण में सब लोग देखते हैं कि हाँ, वो भगवान श्री राम की वो मूर्ति जा रही है, जो उस भव्य दिव्य मंदिर बन गया, जिसके गर्भगृह में स्थापित होगी और इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो नगर भ्रमण किस दिन होगा और क्या अयोध्या वासी प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे नगर भ्रमण? ये जितनी प्रक्रिया होती है, तिथि निश्चित होती है कि कौन से काम किस दिन कैसे होगा, ये ट्रस्ट के द्वारा होता है। और ये कार्य सेवक पुरम से जो चंपत राय जी वो बताएंगे कि यह नगर भ्रमण कहिया होगा, किस दिन होगा। ये सारी बात वहाँ से लेना पड़ेगा आपको। मैं तो जो प्रक्रिया होगी उसमें वो बता रहे हैं कि क्या क्या होता है किसी भी नवीन प्रतिष्ठित करने में। प्रतिमा जो नवीन होती है उसमें क्या क्या किया जाता है, इस बात को हम बताएंगे जो हम जानते हैं। लेकिन बाकी प्रक्रिया जो होती है कि किस दिन वो नगर भ्रमण होगा, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन नियुक्त होंगे, कितने विद्वान नियुक्त होते हैं, ये सारी कार्य जो है वो ट्रस्ट के माध्यम से होता है। और ये हमें है विशेषकर चंपत राय जी। एक सवाल, ये जो मौजूदा मूर्तियां हैं उसमें भगवान श्री रामलला हैं, लक्ष्मण है, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, ये सब झूठ है। जो ये कह रहा है कि ये नहीं, तीनों मूर्ति नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, माँ जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, तो हम उसको मान लें। नहीं, मौजूदा मंदिर की बात, मौजूदा मंदिर में भी नहीं, अस्थाई मंदिर स्थल में सीता नहीं है। सीता नहीं बोला केवल, हाँ मैंने कहा चारों भाई हैं। हाँ, चारों भाई केवल हैं। हाँ, तो ये मूर्तियां कहाँ जाएंगी? ये मूर्तियां भी जैसा कि हमें सूचना मिली है कि पहले प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को स्थापित करने के बाद में उसी गर्भगृह में ही ये चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की मूर्ति जिसकी पूजा हो रही है, इनको भी उसी समय स्थापित किया जाएगा वहीं पर। जैसे वो मूर्ति बड़ी है, ये मूर्ति छोटी है। आने वाले दर्शनार्थी इसका भी दर्शन करें और उस जो प्राण प्रतिष्ठा होकर मूर्ति स्थापित की जाए उसका भी दर्शन करें। दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चल एक अचल। तो वो होगी अचल प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित की जाएगी, और ये मूर्ति जो है चल है। पहले विवादित ढांचा में रही, उसके बाद उसके गिरने के बाद त्रिपाल में आ गई मूर्ति, फिर उसके बाद में अब अस्थाई मंदिर में है, जहाँ पे इस समय दर्शन और पूजा हो रहा है। तो ये तो रहा मूर्तियों की बात। अब सवाल ये है कि आपने एक लंबा संघर्ष देखा है, राम मंदिर के उस संघर्ष को आप कैसे याद करते हैं जब आपने यहाँ अस्थाई मंदिर से पहले विवादित ढांचे में पूजा अर्चना शुरू की, फिर त्रिपाल के अंदर हुई। तो भगवान श्री राम का वो संघर्ष हमें बताइए, कितना आसान या कितना मुश्किल था? देखिए, हमें जो जानकारी हो 23 दिसंबर 1949 में रामलला उस स्थान में प्रकट हुए जहाँ तथाकथित
बाबरी मस्जिद कही जाती थी, और उसको स्पष्ट रहा कि वहाँ आसपास में मुसलमानों का कोई आवास नहीं है। यह मंदिर रहा, मंदिर को तोड़ करके उसमें मस्जिद बनाई गई और बाबरी मस्जिद के नाम से उन लोगों ने घोषित किया, और वहाँ नमाज भी नहीं होती थी, क्योंकि उनके शरीयत के अनुसार जहाँ पर विवाद हो जाता है या विवादित जगह पर मस्जिद बनती है, ऐसे जगह नमाज अदा नहीं होती। ये हमारे शरीयत में स्वयं किसी भी मुसलमान से पूछेंगे बताएगा। तो नमाज नहीं होती थी। एक जहूर मियाँ थे, वो जाते थे वहाँ, तो वह जल इधर से उधर करके फिर वापस चले आते थे। ऐसा स्थिति उस विवादित ढांचा की था। और 23 दिसंबर रात में 22-23 दिसंबर रात में भगवान रामलला वहाँ प्रकट हुए, और इस प्रकट होने में कई विशेष योग रहा। श्री बाबा वीरामदास जी महाराज थे, उसमें यहाँ के जो जिलाधिकारी थे के नायर साहब का सहयोग रहा, उसमें सहयोग रहा ठाकुर गुरदत्त सिंह का, उसमें सहयोग रहा दिग्विजय नाथ जी जो गोरखपुर के महंत थे उस समय, अब तो तीसरी पीढ़ी चल रही है। और इसी प्रकार से और यहाँ के जो संत थे, परमहंस जी थे, वेदांती जी थे, या से राम पदारथ दास जी थे, इस सुयोग सभी लोगों के सहयोग से वहाँ पर जब मूर्ति की स्थापना हो गई, रात में प्रकट हुए। और उस समय ड्यूटी थी एक बरकत अली कांस्टेबल था, तो उसने जब वहाँ 4 बजे आरती होने लगी तब उसने देखा, उसका पूरा बयान है, उसने देखा कि एक भव्य दिव्य मंदिर, बहुत स्वर्णमय छोटा सा बच्चा वहाँ दिखाई दे रहा है, और उसको देख करके हमारी आँख चौंधिया गई। इतना दिव्यता, इतना सुंदरता उसमें रहा। ये सारे बयान उसको दिया उसने। फिर उसके मूर्ति पुजारी में जो लोग रहे, फिर उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने पर फिर यह हुआ कि अब मूर्ति हटाई जाए, क्योंकि उस समय सरकार जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। फिर ये उन लोगों का मांग हुआ कि नहीं मूर्ति हटाई जाए, लेकिन मूर्ति हटाने की बात नहीं है कि यहाँ के DM साहब ने कहा कि आप देख लीजिए कि इतने लोग वहाँ, तमाम लोग राम भक्त उपस्थित हो गए थे, और उनको देख करके कि कितने लोगों के ऊपर गोली चलाई जाए, कितनों को मारा जाए, कैसे हटाया जाए। तब उसके बाद में फिर आए कि नहीं, यह उस समय माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल जी बाहर थे, और कार्यवाहक मंत्री के लिए लाल बहादुर शास्त्री से फिर उनसे ये पूछा गया, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि नहीं, वहाँ पर जो मूर्ति है उसकी पूजा अर्चना होगी और उसको हटाई नहीं जाएगी, क्योंकि सारे अयोध्या के मंदिर बंद हो गए थे और सभी लोग की घोषणा हुई थी जब तक रामलला की पूजा नहीं होगी और तब तक हम लोग पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं खोलेंगे। ये सारी यह व्यवस्थाएं देख करके सब लोग घबरा गए। अंत में कोर्ट के माध्यम से उसको क्या गलत रुक किया और आदेश दिया कि नहीं, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी, लेकिन वो उसका माध्यम होगा एक रिसीवर। तो रिसीवर नियुक्त करके उसकी पूजा अर्चना उसको शुरू किया गया, जिससे पूजा अर्चना तब से चल करके आज तक उस मूर्ति को होती आ रही है, अनवरत जारी है। जहाँ तब से जारी है। किसी दिन कभी भी ढांचा गिरा उससे भी पूजा हुई। पूजा होने के बाद में तब ढांचा गिरा था, 12 बजे के बाद से गिरा 5 बजे शाम का। तो इस तरह के संघर्ष उसका रहा ये जब से मूर्ति की और उसके तो 1528 से बहुत पुरानी कहावत है। ढांचा गिरने के बाद क्या हुआ कि लोहे के सींखचे डाल दिए गए। आपको कभी लगा कि ऐसा दिन भी आएगा कि यहाँ भव्य राम मंदिर बन पाएगा? देखिए, हर व्यक्ति एक आशा पर रहता है और आशा यदि भगवान के सहारा हो तो आशा निश्चित हो जागृत होती है। भगवान अपने ही जीवन काल में पूरे समाज को शिक्षा दे गए हैं कि समस्या आती है उसका समाधान भी होता है।